अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th की केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास, हम क्योंकि कॉन्सेप्ट्स एसिड बेस की कर चुके हैं, अब है पीएच एंड पीओएच की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स में पीएच और पीओएच, एच और ओएच दोनों किसमें आते हैं, वाटर में। तो हम वाटराइजेशन पढ़ेंगे, वाटर आयोनाइजेशन, पीएच एंड पीओएच पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको ये टेबल समझाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें पहले इसको बेसिक इसकी बात समझनी है कि वाटर को कॉन्सेप्ट्स वाटर की क्या हैं, ठीक है। वाटर की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं हमारे पास, देखिए वाटर की कॉन्सेप्ट्स में हम यहाँ लिखते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर, ताकि आपको ये पता रहे कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। आप टॉपिक को देखें, कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाटर। वाटर की कॉन्सेप्ट से पहले हमें ये देखना है कि इसमें क्या बताया जाएगा। वाटर देखें क्या है हमारे पास, अगर वाटर की हम डिसोसिएशन देखें या वाटर जब डिसॉल्व करता है किसी भी चीज़ को अपने अंदर, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बनाता है। एसिड बेस थ्योरीज़ में हम ये बात समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन एसिड्स में मौजूद होता है, हाइड्रोक्साइड बेसिस में मौजूद होता है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से इसको बताना है, एसिड बेस के हिसाब से। तो आप ये देखें एसिड बेस के हिसाब से हम किस तरीके से करेंगे इसे। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये बात जानते हैं कि ये क्या है, ये है रिएक्टेंट, ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का साइन है। अब आपने क्या करना है, इसमें इक्विलिब्रियम के साइन में आप पहले से ही ये वाली बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम के साइन जब होगा हम क्या करेंगे, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करें, इसमें आपको पता चलेगा कि फार्मूले में क्या वैल्यू आपने मालूम करनी है, किस तरह करनी है। तो ये देखिए फार्मूला आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहा जाएगा, केसी कहा जाएगा। और केसी बराबर किसके होता है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट आएगा, और यानी इसका नोमरेटर है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसके रिएक्टेंट आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट आएगा। इज इक्वल डाल लें। अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, साथ में कंसंट्रेशन का साइन आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम देखें ये आपका क्या है, ये रिएक्टेंट है, इक्वल डाल के अब इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने कंसंट्रेशन का साइन ये लगा दिया, जो ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, ये कंसंट्रेशन के लिए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। और यहाँ रिएक्टेंट क्या है, H2O है, हमने H2O डाला और ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। ये कंसंट्रेशन का फार्मूला, और हमने कंसंट्रेशन इसकी पुट कर दी है। लेकिन हमें ये वाली बात याद रखनी है कि जब कंसंट्रेशन में आगे चल के क्या है, इसको हम बाकायदा सॉल्व कर लेंगे और इसकी हम वैल्यूज़ देखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। हम इसकी कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगी, KW बन जाएगा। बहरहाल इससे पहले हम ये देखते हैं कि वाटर क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बियर करता है, वाटर हैविंग द इक्वल अमाउंट ऑफ द, और इक्वल इसमें क्या होंगे, हम ये कहेंगे आइंस, या हम कह देंगे हाइड्रोजन, इक्वल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड नंबर्स क्या हैं, इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड। देयर फॉर वाटर इज़ द, क्या हम इसको जानेंगे इस वजह से, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर कंसीडर्ड एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट and it is ionized into hydrogen and hydroxide, and the equilibrium constant for water is that it is the equilibrium constant of water, and the square bracket means the molar concentration, square bracket means the molar concentration, and the unit of these molar concentration is the mole per decimeter cube. And now here is the ionization of water is very small, the concentration is unchanged and considered as
Kw मीन्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कंसीडर्ड एज द Kw. नाउ कांस्टेंट फॉर वाटर. नाउ Kw मीन्स क्या हो जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट फॉर वाटर. सो द इक्वेशन विल बी, हमारे पास इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगी, सो द इक्वेशन विल बी, हम कैसे कहेंगे कि हम इसको यहाँ से के सी से ही चलाते हैं, इसी से चलाते हैं ताकि आपको पता चले. हम इसको दोबारा से हम कैसा लिखेंगे, हमने इसे यहाँ ऐसा निकाल के रखते हैं ताकि यहाँ से इक्वेशन चलेगी. के सी इज इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल. इसके बाद यहाँ क्या आ गया हमारे पास, इक्वल इसके साथ लगा लें, ये हमने साथ लगाया, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर हो गया है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. अब हमें यहीं से आगे चलना है, ठीक है. यहीं से जब आगे चलेंगे तो आपके पास अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कंसेप्ट आगे किस तरीके से. जी, हम आगे कैसे चलेंगे. अब यहाँ बाय क्रॉस कर लें, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बन जाएगा, बाय क्रॉस में वाटर इसके पास आ जाएगा, के सी के पास, तो क्या बन गया हमारे पास, के सी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O एंड इज इक्वल, क्या आ गया हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड बन गया ये. यानी हमने यहाँ बाय क्रॉस किया, बाय क्रॉस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है. अब हमने ये देखना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड किसके बराबर होता है, हमने इसको देखना है. और फिर यहाँ पर हम बता देते हैं पहले, बिकॉज कांस्टेंट फॉर वाटर क्या है हमारे पास, चलें यहाँ हम बताते हैं कि बिकॉज कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल, वाटर की कांस्टेंट किसके साथ होगी, क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हमने आपको न्यूमेरिकल्स में भी बताया है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड. हो गया ये. मीन्स क्या है, हम बिकॉज हमने बताया, यहाँ भी हम इसको पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे हम, देखें यहाँ हमने बता दिया. अब हमें ये पुट करना है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड, ये किसके बराबर है, ये Kw के बराबर है, कांस्टेंट फॉर वाटर. तो हमने देखें इसे हमने ऐसा ही लिखा, यहाँ से हमने ये इसको, और हम यहाँ ले आए कैसे, ऐसा. ना देयर फॉर आप लगा दें, देयर फॉर क्या हो जाएगा, के सी हमने वही लिखा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जैसी थी हमने वैसी ही लिख दी है आपके सामने. एक मिनट, इक्वल के नीचे इक्वल चलाना है बेटा. हमने यहाँ देखें हमने क्या किया, इक्वल के नीचे ही हमने इक्वल लगाया है. क्या बन जाएगा हमारे पास, के सी और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ये हमने लगाया, ये रहा, ये हमने ऐसा ही लिखा, इक्वल हमने लगाया, और हमने इसकी जगह Kw पुट कर दिया, हमने Kw कांस्टेंट फॉर वाटर पुट कर दिया है, ठीक है ना. ये आ गया हमारे पास. अब क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट फॉर वाटर मीन्स ये पूरा बराबर किसके है, इसके है बराबर, तो लिहाजा के सी ऑफ वाटर कांस्टेंट फॉर वाटर बराबर किसके हो गया. हम यहाँ इसको सीधा करके अगर लिख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Kw कांस्टेंट फॉर वाटर इज इक्वल, यहाँ क्या बन जाएगा, स्प्लिट कर लें, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है. ये हो गया. अब यहाँ आपको ये बात समझ आ गई है कि यहाँ पर कांस्टेंट फॉर वाटर किस लिए होता है. कांस्टेंट फॉर वाटर हमने वाटर को आपको स्प्लिट करके बताया, उसमें आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताया, के सी कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम हमने रखा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखा के सी. इसके बाद क्योंकि ये इसमें से वाटर बन रहा है तो ये आपको वाटर सेट करके दिखा दिया, वाटर बन गया है, ठीक है. अब है pH एंड POH. अब हमें pH क्या बताना है, एक तो पहले आपको साइंसदान का नाम याद होना चाहिए, आपकी बुक में दिया, आप वहाँ से देख लेंगे. डेनिश केमिस्ट था ये, सोरेनसन पीटर ल्यूरिट्स एंड द सोरेनसिन, ये इसके साइंसदान का नाम. उसने क्या है, कॉल्सबर्ग लेबॉर्ट्री थी जिसमें 1919 में उसने ऑब्जर्व किया था पीएच. पीएच मीन्स क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, ठीक है. पीएच क्या होगा, पोटेंशियल हाइड्रोजन. यहाँ कर लें साइड में, इसे रहने दें, चले जी हम इसे रहने देते हैं. ये रहा, हमने यहाँ करना है ताकि आपको ये पता चले हमने पीएच क्या है, पीएच आपने याद रखना है कि पी इसने क्या कहा है, इसने कहा है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन. अब पोटेंशियल हाइड्रोजन है तो अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल हाइड्रोजन
मीन्स क्या होगा, इसमें स्केल से इसको जब नापा गया तो क्या निकला, स्केल यूज टू मेयरिंग द रिलेटिव एसिडिटी और द अल्काइलिनिटी, अल्काइल, ठीक है। अल्काइल कौन से हमारे पास पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट सेकंड ग्रुप हैं, अल्कली और अल्कलाइल हैं, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन ये हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स हैं। तो आपने इनको देखना है कि इनके बारे में कहा गया है कि पीएच यहाँ किसकी है, पीएच उन्होंने इसको मेयर किया। तो क्यों हाइड्रोजन इसलिए कि फर्स्ट ग्रुप में आता है, आपको मालूम है हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है, अल्कली में आता है, इस लिहाज से कहा गया है। अब पीएच मालूम करने के लिए ये तो पीएच का बता दिया, पीएच किसने डिस्कवर किया और पीएच की मीनिंग क्या है। अब पीएच का फार्मूला क्या है, हमने इतने सारे प्रॉब्लम किए तो आप क्या कहेंगे, पीएच इज इक्वल द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया पीएच, हो गया क्लियर, ये पीएच है। और इसी तरीके से क्या हम कहेंगे, नेगेटिव लोगारिथम, नेगेटिव लोगारिथम है और किसका, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का। और यहाँ पी ओ एच क्या होगा, आप इसी को जब इस तरीके से लिख देंगे कि पी यहाँ एच की जगह ओ एच आ गया, इक्वल वही रहा, माइनस वही रहा, लॉग वही रहा, और इस कंसंट्रेशन की जगह क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या कहेंगे, पी ओ एच मीन्स द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया, इसको पी ओ एच कहा जाएगा। अब पी एच और पी ओ एच आपको पता चल गया है। और आपको यहाँ पर ये वाली बात भी याद रखनी है कि पीएच स्केल क्या बताता है, पीएच स्केल शोज दैट द एसिडिटी एज वेल एज बेसिसिटी, ये क्या हो गई, इसमें एसिडिटी हो गई, ठीक है, पीएच, और ये क्या हो गई, ये साथ में बेसिसिटी हो गई, ठीक है, ये हो गई बेसिसिटी। अब एसिडिटी और बेसिसिटी को अगर देखा जाए कि कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हमने आपको बताया है कि एसिड कहाँ से होगा, एसिडिटी 0 से स्टार्ट है और कहाँ तक चलेगा, ये 6 तक एसिड होगा। और फिर क्या है, 7 न्यूट्रल आ गया बीच में, यहाँ हम 7 लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल मीन्स क्या, वाटर। और यहाँ बेसिसिटी क्या है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 8 से स्टार्ट होगी जहाँ तक हमारा टेबल है 14 तक चलेगी। नाउ ये क्या है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और इनके सेंटर में क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होगा हमारे पास, वाटर न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब इनको मेयर किससे किया जाएगा, एसिडिटी और बेसिसिटी को, एसिडिटी और बेसिसिटी को मेयर किया जाएगा, यानी कि नापा जाएगा, ठीक है। मेयर्स, मेयर्स किससे किया जाएगा, इसे आपके पास पीएच आपकी लैब में भी होगा, पेपर होता है जिससे नापा जाता है, या एक स्केल होता है जिससे नापा जाता है, ठीक है, या पीएच पेपर से नापा जाता है। अब आप ये देखें, पेपर ये रहा, ये पेपर है। ये पेपर अगर आपकी लेबॉर्ट्री में मौजूद हो तो आप अपने टीचर को कह सकते हैं, वो आपको ये काम करवा देंगे, बता देंगे कि पीएच और पीओएच को मेयर करने के लिए इस पेपर का यूज़ होता है, ठीक है बेटा। अब और दूसरा हमने आपको टेबल का इसमें बता दिया है, प्रॉब्लम किया था उसमें भी हमने बता दिया था। अदरवाइज़ नहीं समझ आया तो आप एक मरतबा फिर इसको देख लें, हम आपको बता देते हैं कि क्या होगा ये। अगर आप इसको टेबल को गौर करें तो देखें, ये रहा, ये पूरा आपकी बुक्स में टेबल दिए हुए हैं ऐसे, ये टेबल रहा है। इस टेबल को आप देख लें कि इस टेबल में क्या है, आप ये देखें 0 से स्टार्ट है और 14 तक है। ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड है, और ये पीएच है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट है, और यहाँ क्या है, पीएच का कोई यूनिट नहीं है। और ये फार्मूला भी आपको नोट में बना के दिखा दिया कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमने आपको पीएच बता दिया, पीओएच बता दिया, के डब्ल्यू हमने बताया और के सी हमने बताया। ये सब कहाँ से निकले हैं, ये सब निकले हैं कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का हमारे पास क्या होगा, के सी होगा। हमने के सी किया, के सी के बाद क्या बना, के डब्ल्यू बना, और इसी में से हमारे पास क्या बन गया, पी एच बन गया, और फिर इसी में से हमारे पास क्या बन गया, पी ओ एच बन गया, ठीक है। पी ओ एच यानी क्या है, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है इन तमाम चीज़ों का। तो आपने इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है, आपने इन्हें याद रखना है कि ये इकट्ठी हैं, एक दूसरे के साथ साथ हैं। तो इसी हिसाब से आपको इन तमाम को याद रखना है, ठीक है बेटा। अभी इस चैप्टर में हमारे पास हमने आपको कंसंट्रेशन वगैरह बता दिए, सब बता दिए। आगे जाके इसमें बुफर आएगा, सॉल्ट आएगा,
हम सॉल्ट और उसकी टाइप्स आपको समझा देंगे, और फिर बाद में इसके जो MCQs और ये सब हमने आपको करवा दिया। मीन सभी क्या रह गया हमारे पास रह गया है सॉल्ट, और सॉल्ट की प्रिपरेशंस रह गई हैं, और थोड़ा सा उसके पीछे का टॉपिक है तो बुफर का है, वो हम आपको बता देंगे। उसके साथ ही टॉपिक है, उसके अंदर टॉपिक है, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको आ जाएगा। आप इसे बेटा अच्छे से समझें, याद करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। टॉपिक यहीं ख़त्म नहीं है, ये टॉपिक आगे जाके आपके फर्स्ट ईयर में भी हैं, इंटर में भी हैं, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।